महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया लगभग 9 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक महाराष्ट्र में सत्ता की कमान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अब खबर आ रही कि 4 दिसंबर यानी बुधवार को मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में नेता चुने जाने के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। पर्यवेक्षक विजय रूपाणी और सीतारमण चुने हुए प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और चुने हुए प्रत्याशी का नाम दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को भेजेंगे। इसके बाद भाजपा के विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान होगा और वही राज्य का मुख्यमंत्री होगा। वहीं अपने गांव सतारा से लौटे कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने फिर दोहराया कि जो पीएम मोदी का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर रहेगा। इधर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस की बैठक चल रही है। खबर है कि भाजपा, एनसीपी और शिवसेना में गृह मंत्री पद को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई से अमजद खान जुड़े हुए हैं। अमजद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे की नाराजगी उभर कर सामने आई थी, लोगों का कहना था कि वो भरी मीटिंग में उठकर जो है अपने गांव सतारा चले गए। उसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर गृह मंत्री जो है उसका पद को लेकर, उसका डिप्टी सीएम अपने बेटे को बनाए जाने को लेकर तमाम चीज़ें हो रही थी। आखिरकार ये मसला सुलझा कैसे? साफ तौर पे बता दिया जाए कि एकनाथ शिंदे भली भांति जानते हैं कि जो प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, 132 सीटें मिली है और अगर आजाद इंडिपेंडेंस मिला लिया जाए तो 138 सीटें के लगभग होती है। और महाराष्ट्र का जादुई आंकड़ा जो है 145 का है। 145 का जादुई आंकड़ा बीजेपी आसानी से जो है वो छू सकती है। हालांकि अजित पवार ने साफ तौर पे कह दिया था कि मेरा जो है खुला समर्थन जो है बीजेपी के साथ है। अगर एकनाथ शिंदे सरकार में नहीं भी आते तो महाराष्ट्र की सरकार जो है 5 साल तक का चल सकती थी, लेकिन बीजेपी जो है गठबंधन का जो धर्म है वो निभाना चाहती थी। इसी के लिए वो चाहती थी कि सारे सहयोगी को जो है साथ में लेके चला जाए। और एकनाथ शिंदे लगातार ये कयास लगाई जा रही थी कि उनको मुख्यमंत्री का जो पद है वो नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो होम मिनिस्ट्री है, कहीं ना कहीं गृह मंत्री जो है वो उनको मिलना चाहिए, उसको लेके काफी ज्यादा कयास लगाए जा रहे थे। और 12 ऐसे पद मांगे गए थे जो मिनिस्ट्री के अंदर, तो तमाम तरीके के जो कयास थे कि बीजेपी भी ये कह रही थी कि जो सहयोगी है, चाहे अजित पवार हो, चाहे बीजेपी के खुद जो बड़े लीडर है, उनको कहीं ना कहीं जो बड़े पोर्टफोलियो है वो देना चाहिए। हमने इसके पहले भी देखा था, चुनाव से पहले जो है अजित पवार से कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे की जो पूरी टीम है वो नाराज नजर आ रही थी फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके, क्योंकि ये आरोप लगातार लग रहा था कि अजित पवार जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर लगातार जो है ये कोशिश कर रहे थे कि जो भी फंड है वो फंड जो है अपने विधायकों को दे रहे हैं, एकनाथ शिंदे गठ को जो है वो फंड नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो एकनाथ शिंदे उन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी दावा जो है वो ठोका हुआ था। तो इसके लिए लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि एकनाथ शिंदे की काफी ज्यादा नाराजगी है। हालांकि बात कर ले तो 4 तारीख को जो पर्यवेक्षक है जो बीजेपी के, वो महाराष्ट्र पहुंचेंगे और विधायक दल की जो बैठक है वो होगी और विजय रूपाणी को जो है पर्यवेक्षक दल का जो है वो बनाया गया है। और कहीं ना कहीं जो 4 तारीख को जो विधायक दल की बैठक होगी उसके अंदर नेता जो है वो चुन लिया जाएगा और 5 तारीख को जो शपथ समारोह है वो महाराष्ट्र के अंदर सीएम का किया जाएगा। देखिए, लेकिन अमजद, इसमें खींचतान तो गृहमंत्री पद को लेकर पवार ग्रुप जो अजित पवार है वो भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो बैठक चल रही है और अजित पवार बार बार ये कह चुके हैं भाई हमारी महती भूमिका है तो उस हिसाब से हमें जो है वजन भी मिलना चाहिए। तो क्या लगता है, क्या दोनों ही दलों में इस बात को लेकर खींचतान मची हुई है कि गृह मंत्रालय, जो कि महाराष्ट्र के अगर यहाँ से देखें तो गृह मंत्रालय का पद जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, काफी पावरफुल माना जाता है, तो क्या अजित पवार गुट भी इसमें दावेदारी कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर बता दूं कि 2014 से जब से बीजेपी की सरकार बनी तो सीएम जब देवेंद्र फडणवीस बने तो गृह मंत्रालय जो है वो अपने पास ही रखे थे। जब 2019 का चुनाव हुआ उस टाइम पे जो है बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। फिर उसके बाद हमने देखा 2.5 साल के बाद क्या सियासी समीकरण बना था, उठापटक हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद जब सीएम का पद जो है एकनाथ शिंदे को दिया गया तो देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के साथ साथ गृह मंत्री का जो पद है वो अपने पास रखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं वो कयास जो लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है गृह मंत्री जो है, गृह मंत्रालय जो है वो विपक्षी दल को देती नहीं है, क्योंकि वो लगातार वो गृह मंत्री जो है वो अपने पास ही रखती है। तो ये कयास भी लगाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ा पद माना जाता है सीएम के बाद, तो जो कहीं ना कहीं जो है गृह मंत्री जो है बनता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो जिसको लेकर तमाम तीनों ही पार्टियां जो है वो अपने दावेदारी ठोकती हुई नजर आ रही है।
और देखना ये होगा कि 5 तारीख के बाद जब शपथ समारोह होता है उसके बाद क्या चीजें निकल के सामने आती है। लेकिन गृह मंत्री को लेके, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेके और तमाम जो मलाई वाले पद है उसको लेके दोनों ही पार्टियां ये चाहती है, चाहे एकनाथ शिंदे गठ हो चाहे अजित पवार गठ हो, दोनों ही ये चाहते हैं कि तमाम ज्यादा से ज्यादा जो मिनिस्ट्री है उनके विधायकों को मिले। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था अजित पवार गठ के अंदर तकरीबन 12 जो थे वो मिनिस्टर थे। अब अजित पवार को जो मिनिस्ट्री है वो कम मिलने वाली है, तो अजित पवार को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अगर एकनाथ शिंदे की बात करें तो एकनाथ शिंदे को भी सूत्र ये बता रहे कि 12 जो मंत्री पद है वो दिया जा सकता है और बीजेपी को तकरीबन 20 से 22 जो है मंत्री पद वो दिया जाएगा। तो इस तरीके का जो फॉर्मूला है महाराष्ट्र में वो बनता हुआ नजर आ रहा है। और एकनाथ शिंदे की नाराजगी ये बताई जा रही थी कि वो एकनाथ शिंदे जो है दिल्ली की बैठक के बाद जो अपने घर चले गए थे, वहां पर उनकी जो तबियत थी वो नासाज थी। उन्होंने साफ तौर पर आके इंटरव्यू में भी कहा कि मैं लगातार थका हुआ था, इसके लिए मैं अपने घर जो सतारा उनका स्थित घर है वहां पर जाके वो आराम कर रहे थे। कुल मिलाकर हम देखें तो दोनों हाथों के जो लड्डू है वो बीजेपी के हाथ में ही है, क्योंकि पूर्ण बहुमत बनाने से महज कुछ सीटें ही जो है वो दूर है भाजपा। तो ऐसे में निश्चित रूप से भाजपा की ही चलेगी, ये सभी लोग स्वीकार भी कर चुके हैं। शुक्रिया अमजद हमारे साथ जुड़ने के लिए।